स्टैंडर्ड 12th यूनिट नंबर 5 भारत से रत्न भरत, जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म सन 1889 और जिनका निधन सन 1937 में हुआ था, जो छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में अपनी बहुत बड़ी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास बहुत कुछ लिखे हैं। उनका जन्म हमारी अभी की प्रसिद्ध काशी नगरी मतलब वाराणसी में हुआ था। वो 12 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उन्होंने घर में काम के साथ साथ पढ़ाई भी की और पढ़ाई में उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन कार्य किया और उन्होंने अपने कार्य के बलबूते पर बहुत बड़ी प्रसिद्धि हमारे साहित्य में हासिल की। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े महाकाव्य और उपन्यास लिखे हैं, जिनमें उनकी कामायनी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रचना मानी जाती है, जो महाकाव्य का बिरुद प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा इन्होंने लहर, झरना एवं आंसू जैसी काव्य कृतियाँ भी लिखी है। साथ साथ में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु जैसे श्रेष्ठ नाटक भी उन्होंने लिखे हैं और कंकाल तथा तितली उनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं और साथ में आंधी एवं आकाशदीप उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और सबसे बड़ी बात इनकी कही जाए तो वो प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ लिखा प्रेम और सौंदर्य को ध्यान में रखकर लिखा है और यही ध्यान में रखकर उन्होंने आज यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भारत सिद्ध रत्न भरत, जो रचना उन्होंने की है वो भी एक ऐसे ही प्रेम और सौंदर्य की कहानी है। एक ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। हम कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत किस तरह से पड़ा, तो वही भारत जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है और उसी के नाम पर इस भारत का नाम भरत राजा के नाम से भरत पड़ा है। आप दुष्यंत और शकुंतला की कविता से, उनकी कहानी से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। शकुंतला एक ऐसी नारी थी जो दुष्यंत के साथ प्रेम करती थी। उनका जंगल में एक साथ दूसरे के साथ प्रेम हो गया था। उसके बाद जैसे ही दुष्यंत वापस आते तो शकुंतला उनको भूल जाती है और एक मुद्रिका के माध्यम से फिर से उनका मिलन होता है। वही बात और उन्हीं के द्वारा जन्म लिया हुआ यह भरत, उसी की कहानी यहाँ पर इस भारत सिद्ध रत्न भरत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर इस कविता में यह कविता जो इनका मूल काव्य संग्रह चित्राधार है उसी से लिया गया है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, जो एक निर्भीक पुत्र है, कभी भी किसी से डरता नहीं, ऐसा पुत्र उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो एक छोटा बच्चा जिसके पास शेर आकर बैठा और शेर का मुंह खोलकर उसके मुंह के दांत गिन रहा है, मतलब ये कोई सामान्य प्रतिभा नहीं, बहुत मुखी और बहुत श्रेष्ठ प्रतिभा उनके सामने उनके जीवन में देखने मिलती है और उसी के नाम पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, किताब अपने हाथ में रख लीजिए। मैं यहाँ से किताब से कविता का पठन करूँगा और आप लोग उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर मुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूँगा तेरे दांतों को हैं भले। देखूँ तो ये कैसे यह कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औदित्य को, लगी गरजने भरी सिहनी क्रोध से। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरे भाग जा। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते हो, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वीर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद गोद भरता रहा, जो पति से बिछुड़ गई दुर्दशवश, जंगल के शिशु सिंह सभी रहे
सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुज दंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, यह वही वीर यह बालक है। दुष्यंत का भरत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। पूरे काव्य में भरत की बात कही गई है, तो हम विस्तार से इसको देखें। आहा कौन खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है आह देखकर कि कौन खेलता, कौन है ये बालक, वो किससे खेल रहा है, जो शिशु सिंह मतलब छोटा सिंह शेर का बच्चा होता है उसके साथ वो बैठकर खेल रहा है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, मतलब आर्य वृंद आर्य समाज में जिस तरह कहा जाता है कि इस समय एक सुंदर सुखमय, जैसे एक नया सूरज उगने वाला है उस तरह एक उसका भाग्य उदय होने वाला है, इस प्रकार से ये बालक यहाँ पर इस शिशु सिंह से खेल रहा है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, क्या कर रहा है कि उस बालक को अपनी गोद में ले रहा है, उस शिशु सिंह को अपनी गोद में लेकर कह रहा है खोल खोल मुंह सिंह बाल। क्या कह रहा है कि उस सिंह शेर के बच्चे को कह रहा है कि तू अपना मुख खोल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को है, तू अपने दांत मुंह को खोल तो तेरे मुंह के अंदर कितने दांत है वो मैं गिन लूंगा। भले देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है, मैं देख लूं कि दांत कितने और कैसे कुटिल और कठोर है। ये देखने का मतलब ये है कि शेर को आपने देखा होगा कि शेर के जो अपना शिकार करता है वो शेर चाहे कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य हो, किसी को भी वो पकड़ता है तो दहाड़ देकर पकड़ता है, तो अपने मुंह से उस शरीर को चीर डालता है। मतलब मुंह के अंदर दांत कितने मजबूत रहे होंगे कि जिसकी वजह से वो इस शरीर को चीर फाड़ डालता है। तो इसीलिए वो बालक उसके दांत को देख रहा है कि वो कैसे कुटिल और कठोर है। देख वीर बालक के इस औदत्य को, बालक की इस पराक्रम को, इस बालक के इस पराक्रम को देखकर उस शेर सिंह की वो बालक जो बाल सिंह था उसकी माँ क्या करती है, लगी गरजने भरी क्रोध से, वह सिंहनी क्रोध से गरजने लगती है कि ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे के साथ, इस तरह उस गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक क्रोध से, तो जैसे ही वो बोली कि भाई मेरे बालक के साथ क्या कर रहा है, तो तुरंत अपने हाथ में जो छड़ी थी उसको तान कर बोला कि गुस्से कर बाधा दिगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, क्या कह रहा है वो बालक कि अगर तू हमारी क्रीड़ा में, क्रीड़ा मतलब खेल, हमारे खेल में मतलब मेरे और इस बाल सिंह के बीच में जो खेल हमारा चल रहा है उस खेल में अगर तू बाधा डालेगी तो मार खाएगी। क्या होगा कि अगर तू हमारे बीच में बाधा डालेगी तो तू मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, और तुझे जो बालक मेरे पास है उस बालक को भी मैं तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को मैं अपने पास रख लूंगा। चली जा अरे भाग जा, इसलिए है शहरनी तू यहाँ से चली जा, यहाँ से भाग जा। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, इसलिए ओहो ऐसा कौन बालक ये निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, इसलिए हे भारतवासी आप जानते हो ये बालक कौन है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो वही बालक है, यही भरत वह बालक है, ये वही भरत बालक है जिस नाम से इस भारत देश की संज्ञा पड़ी, इस वीर भूमि की जो संज्ञा पड़ी है, यह वरदान वाली भूमि है, इस भारत देश की भूमि का नाम जो पड़ा है वो इसी बालक के नाम से पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में कौन ये बालक, कश्यप, क्योंकि जब शकुंतला को इस बालक का जन्म हुआ तब उस समय ये शकुंतला इस कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रही थी, इसलिए कश्यप ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में ये बड़ा हुआ है, वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की है। उनके आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, मतलब कानन मतलब जंगलों में घूमकर निज माता की गोद भरता रहा, अपनी माता की गोद में इधर से उधर जो पशु प्राणी मिले, जो खरगोश वगैरह जो मिले उन सब के साथ मिलकर वो अपना बचपन बिता रहा है, वो बड़ा हो रहा है। जो पति से बिछड़ी हुई थी, क्या कर रहा है, निज माता की गोद मत भरता रहा, निज माता की अलग अलग जो मिले उसके सब के अंदर गोद में प्रेम पर भरता हुआ। जो पति से बिछड़ी हुई दुर्दशवश, जो पति से बिछड़ गई थी दुर्दशवश, आपको पता है कि दुष्यंत को श्राप था, उस श्राप की वजह से शकुंतला उनसे बिछड़ गई। जो पति से बिछड़ी हुई दुर्दशवश किसी घटनावश उनसे बिछड़ गई है। जंगल के शिशु, जो जंगल के जो शिशु सिंह सभी सहचर रहे, शिशु सिंह हो या और कोई प्राणी हो, सब इसके क्या हो, सहचर मतलब मित्र रहे हैं। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य, और यही बालक
घूमता उस प्राणियों के बीच में निर्भीक, बिना डर के उनके बीच में उनके साथी समझकर उनके बीच में यह कुशल बनकर घूमता रहा, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, जिसने अपने बलशाली अपनी जो भुजाएं हैं उस मजबूत भुजाओं से, अपना जो मन मक्कम है उस भुजाओं से उसने भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। इस भारत देश का साम्राज्य उसने प्रथम स्थापित किया है। यही वीर वह बालक है दुष्यंत का। इसलिए यह बालक कोई और नहीं पर वही यह वीर बालक है दुष्यंत का, जिसने इस सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमाया और भारत देश को एक नया नाम दिया। तो यह वही भारत का सिर रत्न भरत, जिसका शुभ नाम है, और इस भारत का नाम इस भरत राजा के नाम से ही पढ़ा गया है, रखा गया है, इसलिए वही सिर रत्न भरत है। हम पूरे का सार इसे देख लें कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, हम पूरे का सार अब एक अच्छी तरह से ढंग से अच्छी तरह से लिख लें, देख लें, ताकि आपको लिखने में थोड़ी सरलता रहेगी। पूरे का सार आपको लिखना होगा, तो मैं पूरी कविता का सार आपको जितना हो सके उतना अच्छी तरह से संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भरत और जो शिशु सिंह मतलब छोटा बालक है, शेर का छोटा बच्चा होता है, वह इन दोनों के बीच में जो क्रीड़ाएं चल रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ये ऐसा छोटा बालक कौन है जो शिशु सिंह के साथ खेल रहा है। उसको अपने गोद में बिठाकर, उस शिशु सिंह को अपने गोद में बिठाकर वह उससे कह रहा है कि तेरे मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह में कितने दांत है उसको मैं गिनना चाहता हूँ, देखूँ तो ये दांत कितने और कैसे कठोर और कुटिल है। इस दांत से तू इतने बड़े प्राणियों का संहार करता है। और यही प्रवृत्ति को देखकर, इस दोनों के बीच की प्रवृत्ति को देखकर यह उसकी शेर की जो छोटा शेर सिंह था, उसकी माँ जो है उसको वो गरजने लगती है कि हे बालक, ये तू क्या कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ इस तरह से क्या व्यवहार कर रहा है। तो तुरंत यह बालक अपने हाथ में जो छड़ी है उसको लेकर खड़ा हो जाता है, तान कर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अगर तूने मेरे और इस मेरे मित्र के बीच में जो हमारी क्रीड़ा मतलब हमारी जो रमत चल रही है, हमारा जो खेल चल रहा है, उसके बीच में अगर तूने बाधा डाली तो तू मार खाएगी और तुझे इस बच्चे को मैं देने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो इस दृश्य को देखकर शेरनी भी अचंभे में पड़ जाती कि ये क्या है, इतना निर्भीक बालक जो किसी से डरता नहीं है। तो आप जानते हो कि यह वीर बालक कौन है, तो कहो हे भारतवासी, आप कहो कि ये बालक कोई और नहीं पर यह वही बालक है जिसके नाम से इस भारत देश का नाम पड़ा है। यह वर भूमि जो भारत देश की है उसी के नाम से यह भारत देश का नाम पड़ा है। वो कोई और बालक नहीं बल्कि यही वो बालक है। यह बालक कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हुआ। उसके कश्यप के गुरुकुल में, कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर बड़ा हुआ। उनके वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जंगल में घूम घूम कर अलग अलग माताओं का जो गोद मिली उसके अंदर मौज मजा करता रहा, मस्ती करता रहा। जो पशु अपने पति से एक दुर्दशावश, एक दुर्घटनावश अपने पति से बिछड़ गई थी, ऐसी शकुंतला का यह पुत्र है। और जिसके इस पुत्र के जो जंगल में सारे प्राणी हैं, सिंह हैं, शेर हैं, जो भी है वो सारे उसके मित्र सहचर रहे हैं। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से, जिसने अपने बल से, अपने भुजदंड से इस भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया, भारत का साम्राज्य इस सृष्टि पर स्थापित किया, यह वही वीर बालक है दुष्यंत का, जो भारत का सिर रत्न भरत जिसका शुभ नाम है। मतलब भारत के शुभ नाम से यह भारत जाना गया है। मतलब इसने भारत देश में अपनी जो ख्याति प्राप्त की है भारत देश के नाम से, तो वही भारत जो सृष्टि में आज भी हमारे देश को एक भारत के नाम से पहचान दी है, वो कोई और बालक नहीं पर यही दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, जिसने सृष्टि पर अपना महान कार्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है और भारत को एक नई नामना, एक नई प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है और प्रसिद्धि हमको दी है। और इसी के कारण आज हम भारत भूमि को विश्व में बहुत ही ऊंचे नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी संस्कृति भी पूरे विश्व में जग विख्यात है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो हमारे शब्दार्थ और टिप्पणी दी है वो भी आप अपने नोट्स में लिखते रहिए और साथ में स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो भी आपको अपनी नोट्स में लिखते रहना है। जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे
हम लोग यूनिट का काम तो करते जा रहे हैं, पर बहुत जल्द शायद हम फिर से सामने रूबरू मिलने वाले हैं, ताकि हमारी अच्छी तरह से पढ़ाई का काम शुरू हो जाए। वैसे भी हम अपने कार्य के लिए कर तो रहे, कार्य अपना जो होता है वो करते रहते हैं, पर साथ साथ में आपको जो काम सौंपा जाए वो भी आप करते रहिए। यहाँ पर नीचे आपको एक कार्य दिया गया है कि विद्यार्थी प्रवृत्ति, तो आपको जयशंकर प्रसाद का जो चित्रधार है काव्य संग्रह, अगर आपको कहीं पर मिल जाता है तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, और नहीं मिले तो आप गूगल से भी आप प्राप्त करके हासिल कर सकते हो। उसके बारे में जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको गूगल से मिल सकता है। और मैंने आपको भरत के बारे में जानकारी दी कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, जो बहुत ही जग प्रसिद्ध है। और दुष्यंत और शकुंतला जंगल में मिले थे, दोनों के बीच में प्रेम हुआ था, और प्रेम की निशानी ये भरत है, और उसी के नाम पर इस भारत देश की भूमि का नाम पड़ा है। और यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा आज का जो यूनिट है भारत सिद्ध रत्न भरत, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आपको जो काम सौंपा गया है वो आप करते रहिए, और साथ साथ में साझा काम भी करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।